सत्ता जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है, और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचारी इस देश को दिशा देते रहें, चलाते रहें और वही चलाएंगे। नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है कि धर्म संसद के विवादित बोलों पर और दूसरी चीजों में भी यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी, जो अब बन चुका जितेंद्र त्यागी, वो जेल में है। उसके छोड़ने का एक ऐलान किया गया है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा ये देखिएगा। प्रयागराज में फिर एक बार धर्म संसद के नाम से एक नफरती संसद बनाई गई, और वहां पर भगवा कपड़े बैठे जो कुछ लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, इजाजत लेकर के धर्म संसद के नाम पर उन्होंने फिर धर्म संसद का आयोजन कर दिया। और किस तरह का बयान कर रहे हैं कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो वो क्या करेंगे, वो वीडियो आप सुनेंगे। न्यूज 24 इसको दिखाता है। अगर एक हफ्ते में यति महाराज और जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी को नहीं छोड़ा गया तो भगत सिंह जैसे असेंबली कांड होगा। भगत सिंह ने देश को आज़ाद करने के लिए जो काम किए हैं, असेंबली में बम फेंक दिया था, इस तरह का कांड करने की बात कर रहे हैं। अब ये लखनऊ में विधानसभा में फेंकेंगे या दिल्ली के लोकसभा में फेंकेंगे ये तो हमें नहीं मालूम, इन्होंने बताया भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। आयोजक आनंद स्वरूप की सरकार को खुली धमकी। अब ये खुली धमकी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और केंद्र को भी। अब ये देखने वाली बात ये भी होगी कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इनको इजाजत देने के अलावा इनको रोकने का भी काम करती है नहीं। पहले आप ये वीडियो देखें। आयोजक आनंद स्वरूप की सरकार को खुली धमकी, देखें क्या कहता है ये शख्स। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं, और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन-कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन-कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है, और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचारी इस देश को दिशा देते रहें, चलाते रहें और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो, लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये धर्म। आपने सुन लिया, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जनाब आयोजक आनंद स्वरूप। इन्होंने कह दिया खुलेआम के असेंबली जैसा कांड हो जाएगा अगर नहीं माने आप। अब ये सरकार देखेगी कि वो विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, कौन से असेंबली की बात कर रहे हैं हमें तो मालूम नहीं। हो सकता है कोई इनकी धर्म संसद जैसी असेंबली हो, किसी और वर्ग की वहां पर डालने की बात हो, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन धमकी खुले दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को प्रयागराज में रह के। इमेजिन कीजिए, सोचिए, क्या ऐसा संभव है मुस्लिम समाज अपने मदरसे में, अपनी किसी जगह खानका में, या कोई सिख समाज अपने किसी गिरजाघर में, अपनी किसी जगह ऐसा आयोजन करके देश के कानून को चुनौती दे, धमकी दे, असेंबली जैसा कांड करने की धमकी दे सकता है कोई? आप सोच सकते हैं। और अगर देगा तो आपके टीवी पे नहीं आ रहा है, यहाँ टीवी लगा हुआ है मेरे घर कमरे यहाँ पर स्टूडियो में, तो वहाँ पर अभी तक आवाज़ चीख रही होती, बंद होने के बावजूद भी गोदी मीडिया का एंकर टीवी से निकल के यहाँ बैठ चुका होता और हंगामा कर रहा होता कि फला मुस्लिम ने ISI से मिलकर के हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को और बम फेंकने की नौबत दी। और फिर वो चले जाते वहाँ पर जहाँ बम फोड़े जाते होंगे, सीरिया में, इधर अदर जहाँ पे भी होंगे, उनसे यहाँ मिलाने लगते सब लोगों को। ये होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिल रही कि आप धर्म संसद आप वहाँ भी कर चुके उत्तराखंड में, आप यहाँ भी कीजिए और आराम से जो आपको जहर उगलना वो उगल दीजिए। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है।
अगर गवर्नमेंट के संज्ञान में नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में नहीं है, उनकी सरकार के संज्ञान में नहीं है, तो अब इस माध्यम से ये न्यूज़ 24 बताता है, आप संज्ञान में लेकर के इनको जेल के पीछे डालिए। इनके जो 2 भाई हैं उन्हीं के पास डालिए। विजय सिंह क्या लिखते हैं कि इन पाखंडियों को बताए कि शहीद भगत सिंह ने जब असेंबली कांड किया था तब भी किसी को आहत नहीं किया था और ना ही धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए किया था। ये पोंगे पंडित अपने स्वार्थ के लिए शहीदों के नाम का उपयोग नहीं कर सकते। इन पर देशद्रोह के तहत मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल सच बात लिखी है। ये होता हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को मानने वाला जो हिंदू है वो देश की तरक्की के अंदर अपना रोल अदा करता है। यहाँ पर विजय सिंह जो भी हैं ये इन्होंने बात कही, और मैं आपको दर्शकों बता दूं, ये साधु और ये अंधभक्त टाइप लोग बहुत छोटी सी तादाद में हैं। ये बात अलग है कि इनको पैसा मिला हुआ होगा या इनके पास साधन है। वो बेचारा जो नॉर्मल हिंदू है वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में है, बेरोजगारी के मामले घट रहे हैं तो उसके पास समय कम है। इनके पास समय ने 2 रुपये ट्वीट भी मिल जाता है, इनको तमाम चीज़ों का IT सेल का फ़ायदा पहुंचता है। तो इन लोगों की आपको लगता होगा ये बहुत तादाद में है, ये बहुत कम। तो इसी को जवाब दिया एक बेहतरीन हिंदू ने। उसने कहा कि इस पोगेम पंडित को ये भी नहीं मालूम कि भगत सिंह ने किसी को आहत करने, और हमने भी टीवी में देखा जो फिल्म बनी है, वाकई वो बीचों बीच एक इस तरह से डाला गया था सबको करके, ताकि उसकी आवाज़ एक मैसेज चला जाए दुनिया में, ना कि वहाँ कोई अंग्रेज़ मर जाए, है ना। ये उनका मकसद था। अब ये देखिए, एक साहब लिखते हैं कि विश्व हिंदू जागरूकता संगठन, एक तो ये लाल रंग का भगवे कलर का जो झंडा लगाते हैं, इसी से ये जवाब दे रहा है शायद। तो अब ये लिखता है इसी के बाद के जवाब में, ये मैं आपको अंधभक्त की श्रेणी बता रहा हूँ। तो इन शहीदों के बलिदान का क्या प्रमाण मिला? वे लोग बिना धर्म के बारे में सोचे अंग्रेजों से लड़े आज़ादी के लिए, पर लोगों ने क्या किया? देश का बंटवारा धर्म पे कर दिया। हर जगह दंगा होने लगे। मुस्लिम ने हिंदू औरतों के साथ क्या किया ये भूल गए। फिर भी हिंदू राष्ट्र की प्रति बोलने वाले ढोंगी। बोलने वाले ढोंगी। अब बात समझिए, मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ सही से। जैसे इस बेचारे विजय सिंह ने कहा, बहुत अच्छे आदमी है, कि भगत सिंह का इंटेंशन समझिए, फौरन एक अंधभक्त यहाँ पर भी आ गया। ये हर जगह पहुँच जाते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। इसने लिखा कि तो उनका बलिदान उन्हें क्या मिला? बिना धर्म के बारे में सोचे अंग्रेजों से लड़े आज़ादी के लिए। बिल्कुल वही बात कही इसने जो इसके पूर्वज ने कही है। पूर्वज इन द सेंस जो इसका जहनी पूर्वज है, सावरकर, गोडसे। सावरकर ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती के लिए बाकायदा अभियान चलाया। ये कह रहा कि बिना धर्म के बारे में सोचे अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेज मौलाना थे, अंग्रेज भी तो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। कह रहा कि बिना धर्म के बारे में सोचे अंग्रेजों से लड़े, यानी कि गलती की उन्होंने। जो देश के आज़ादी के लिए मर गए, मिट गए, फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने गलती की। इसके अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे जाहिल हमारे समाज में पैदा कर दिए गए हैं, और इन्हीं धर्म संसदों के वजह से ये कीड़े उपजे हैं। तो दर्शकों, एक बार धमकी उत्तर प्रदेश की सरकार को या केंद्र की सरकार को कि अगर नहीं छोड़ा उन दोनों महानुभावों को जो जेल में पड़े हैं अपने मुंह से गंदगी निकालने के जुर्म में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में भी कहा, उस यति नरसिंह आनंद ने, उसके बारे में कह रहा है कि अगर 1 हफ्ते में नहीं आए तो असेंबली जैसा कांड हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी, आप संज्ञान लें और थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दें अगर इनकी बातों को सीरियस लिया जा रहा है तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।